हाँ, 20वां प्रकरण 7 नंबर का सूत्र है। इसमें हमें बता रहे हैं कि मुझ अद्वैत स्वरूप को कहाँ सृष्टि और कहाँ संहार, कहाँ साध्य है और कहाँ साधन है, कहाँ साधक है अथवा कहाँ सिद्धि है। इसमें हमें बताया कि विभिन्न धर्म सृष्टि एवं उसकी प्रलय संबंधी विभिन्न धारणाएं व्यक्त करते हैं। विभिन्न धर्म सृष्टि एवं उसकी प्रलय संबंधी विभिन्न धारणाएं व्यक्त करते हैं। कुछ कहते हैं कि यह सृष्टि अनादि है, इसे किसी ने बनाया नहीं, ये कभी नष्ट नहीं होगी। तो कुछ कहते हैं परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि बनाई, वही इसका संचालन कर रहा है, वही इसका संहार भी करेगा। कुछ कहते हैं सृष्टि परमात्मा की अभिव्यक्ति है, एक ही ब्रह्म विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, फैलना विस्तार को प्राप्त होना ही इसका गुण है। सृष्टि का निर्माण संकल्प से हुआ है, एक सीमा तक इसका विस्तार होगा, इसके बाद वह पुनः सिकुड़ेगी और निज स्वरूप ब्रह्म में पुनः विलीन हो जाएगी। यही प्रलय की स्थिति होगी। विज्ञान भी मानता है कि पदार्थ और ऊर्जा भिन्न नहीं है। पदार्थ ऊर्जा का दृश्य रूप है एवं ऊर्जा पदार्थ का अदृश्य रूप। दोनों एक दूसरे में परिवर्तनशील है। पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, उसका ऊर्जा में रूपांतर हो सकता है एवं ऊर्जा पुनः पदार्थ का रूप ले सकती है। भारतीय अध्यात्म की धारणा भी पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक है। वह नहीं कहता कि परमात्मा ने कुंभकार के जैसे सृष्टि से अलग कहीं आकाश में बैठकर 6 दिन में उसे बनाई तथा वह उसके आदेशानुसार चल रही है। वह चाहे तब इसका संहार कर सकता है। ऐसी धारणा ही अवैज्ञानिक है, बचकानी है, मूर्खतापूर्ण है। ऐसी धारणा क्षुद्र बुद्धि का अनुमान मात्र है कि सृष्टि है तो उसे कोई बनाने वाला भी होना चाहिए। बिना बनाए एक घड़ा भी नहीं बन सकता, तो बिना बनाए सृष्टि कैसे बन सकती है? किंतु यह अज्ञानी की कल्पना मात्र है। अद्वैतवादी कहते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक स्थान पर बैठा है और वहीं से सृष्टि का निर्माण संचालन कर रहा है तथा वो ही संहार कर रहा है। वो कहता है कि परमात्मा एक विराट चेतन ऊर्जा है, वह असीम है, उसे परिभाषा में भी नहीं बांधा जा सकता। वही ऊर्जा विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुई है, समस्त रूप उसी के हैं, वही अस्तित्व है। वह मूर्ति में भी है, समस्त प्राणी वनस्पति में है, समस्त प्राणी एवं वनस्पति में है, तो पत्थर में भी वही ऊर्जा है। ऊर्जा का घनीभूत होकर पत्थर दिखाई देती है, इसलिए परमात्मा और उसकी कृति भिन्न नहीं है, दो नहीं है। सृष्टा और सृष्टि दो नहीं, एक ही है। अद्वैत की ऐसी अनूठी धारणा अन्य किसी धर्म में नहीं है। यही धारणा पूर्ण वैज्ञानिक है। सूफी तंत्र, थियोसॉफी, बुद्ध, लाओ त्से आदि इसी दृष्टि का समर्थन करते हैं। फिर यदि परमात्मा है तो उसे पाया भी जा सकता है।
ये विवाद तर्क शास्त्र से प्राप्त नहीं होगा। यह विवाद तर्क एवं शास्त्र से प्राप्त नहीं होगा। विज्ञान की प्रयोगशाला में नहीं देखा जा सकता। उसको पाने का मार्ग है ध्यान तथा प्रेम। राजा जनक सतगुरु के कारण केवल बोध मात्र से इस अद्वैत स्वरूप को उपलब्ध हुए। वे कहते हैं कि जब संपूर्ण सृष्टि आत्मा का ही विस्तार है तो आत्मा ही मूल तत्व है, वही अस्तित्व है। फिर इससे भिन्न न कोई सृष्टि है न उसका संहार है, क्योंकि अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। जिसने आत्मा को पा लिया उसके लिए साध्य साधन साधक एवं सिद्धि सब व्यर्थ है। ये सब अज्ञानी के लिए। इतना है लेसन आज का, जिसमें हमें बताया है कि विभिन्न तरह के धर्म सृष्टि और उसके प्रलय के बारे में अलग अलग धारणाएं व्यक्त करते हैं। तो सबकी धारणाएं हमने सुनी। किसी ने कहा कि ये सृष्टि अनादिकाल से है, इसको किसी ने बनाया नहीं, नष्ट नहीं होगी। कुछ कहते हैं भगवान ने 6 दिन में इसको बना दिया, और कुछ कहते हैं ये सृष्टि परमात्मा की अभिव्यक्ति है। एक ही ब्रह्म अनेक रूपों में फैल गया। फैलना और विस्तार को प्राप्त होना इसका गुण है। कुछ कहते हैं सृष्टि का निर्माण संकल्प से हुआ, तो एक सीमा तक इसका विस्तार होगा, फिर ये सिकुड़ेगी, यानी सृष्टि फिर से इस प्रलय की स्थिति हो जाएगी। और विज्ञान भी इसको यही मानता है कि पदार्थ और ऊर्जा अलग अलग नहीं है। पदार्थ ऊर्जा का ही दूसरा रूप है और ऊर्जा पदार्थ का अदृश्य रूप है। तो दोनों कहा ना कि पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, उसका ऊर्जा में रूपांतर हो सकता है और ऊर्जा दोबारा पदार्थ का रूप ले सकती है। तो इस तरह हमें ये सब चीजें बताई हैं, और लास्ट में बस यही बताया है कि परमात्मा सारी सृष्टि में वो एक आत्मा का ही विस्तार है, और वो आत्मा ही मूल तत्व है, और वो ही अस्तित्व है। उससे अलग न कोई सृष्टि है न उसका संहार, क्योंकि अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता, ऊर्जा नष्ट नहीं होती। तो जिसने आत्मा को पा लिया उसके लिए साधन साध्य साधक सिद्धि सब व्यर्थ हैं। ये सब अज्ञानी के लिए। हरिओम। हाँ, किरण आंटी आप बताएंगी। जय गुरुदेव दीदी। हाँ, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर बताया ना क्या धर्म तो एक नहीं है। वैसे तो हम बोलते हैं सबसे जो वैज्ञानिक हमारा सनातन धर्म है, पर हर कोई अपने धर्म का ही दावा करता है। तो सबके अंदर सृष्टि को लेके, क्योंकि ये बहुत प्रमुख विषय है ना, तो सबकी अपनी अपनी धारणा है। किसी ने कहा भगवान ने इसको 6 दिन में बनाया, किसी ने कहा अनादिकाल से थी इसलिए हमेशा ही रहेगी। जिसका जन्म ही नहीं हुआ तो फिर मृत्यु कैसे प्राप्त होगी, यानी कि उसका विनाश भी नहीं हो सकता। पर कहा एक वैज्ञानिक सूत्र से ही हमारा भी जो सनातन धर्म है वो जुड़ा हुआ है कि ये ब्रह्म का ही पसारा है। कहा ना कि एको हम भविष्यामि। तो ये जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है सृष्टि के अंदर, वो स्वरूप तो उस परमात्मा का ही है। मतलब मूल में तो उसके परमात्मा है, पर उसी ने अनेकों रूप धारण कर रखे हैं। तो ये उदाहरण दिया ना कि जब ऊर्जा घनीभूत हुई तो पत्थर के रूप में वो परिवर्तित हो गई। तो विज्ञान ये कह रहा है कि हिमालय जो पर्वत है आज भी बढ़ रहा है, इसीलिए आज भी वो ब्रह्म की अनुभूति देता है। और जो साधक वहां जाते हैं उनको उसकी ऊर्जा मिलती है और वो साधना पूरी कर पाते हैं। तो जैसे सतपुड़ा के पहाड़ है, विंध्याचल है, इनकी बढ़ोतरी खत्म हो गई है, तो वहां पे अब कोई जाता नहीं, क्योंकि ऊर्जा प्राप्ति का वो साधन, वहां ऊर्जा अब मिलती ही नहीं है जाने से। तो हिमालय पे ही जाके क्यों करते हैं साधना, क्योंकि अभी भी वहां से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तो कहा कि पदार्थ और ऊर्जा
अलग नहीं है। जैसे पदार्थ दिखा ना, ऊर्जा भी खत्म नहीं होती, पदार्थ के रूप में परिणित हो जाती है और वही पदार्थ फिर ऊर्जा हमें का स्रोत बन जाता है। तो बहुत सुंदर बताया कि जो पूरी सृष्टि है वो पूरी सृष्टि के अंदर एक ही ब्रह्म है और उसके अनेक ही रूप हैं। तो फिर कहा कि मैं जो द्वैत को पा गया हूं तो मेरे लिए कहाँ तो सृष्टि और कहाँ विनाश, कहाँ प्रलय। मतलब वो प्रलय के अंदर भी किसी चीज पे अब उसको अलग से सोच विचार नहीं है उसका। इसीलिए कहा ना, जब वो आत्म भाव में आ जाते हैं तो साधन साध्य और साधना वो सब एक हो जाती है। अपने एक वो कहते हैं ना कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तो ये 4 नाम जरूर है, साधना साध्य साधक तो और तो ये सब कुछ एक ही है, रूप परिवर्तित हमको लगता है। साधक भी साधना ही है और साधना भी साध्य ही है। तो बस खाली कि हमारा नजरिया उसके प्रति बराबर नहीं होता। तभी तो भगवान कहते हैं मैं दासानुदास हूँ, क्योंकि ऊर्जा उस दास से पहले प्रभु से दास को मिली और दास से दासानुदास उसको मिली। तो परमात्मा बोलते ऊर्जा तो वो की वही है। इसलिए हमारा जो सनातन धर्म है पूरा विज्ञान के ऊपर ही आधारित है। इसलिए कहा कि महाद्वैत कुछ भी नहीं है, कुछ फर्क नहीं है उसके लिए। इसलिए साधना साध्य सब कुछ एक है। तो उसे अब क्या करना है, क्योंकि वो अब साधक के रूप में भी आगे कोई क्रिया नहीं बची उसके पास। तो बहुत ही सुंदर है कि जो पूरी सृष्टि है परमात्मा की ही है और परमात्मा ने ही बनाया है। तो चाहे हम पत्थर देखें, पेड़ देखें, कुछ भी देखें, जिसको हम आज कह देते हैं कि इसके अंदर चेतना नहीं है, परंतु फिर भी उसमें चेतना है। क्योंकि गुरुदेव ने कहा ना, हिमालय पे यदि चेतना नहीं होती पत्थरों में तो छोटी छोटी जड़ी बूटियां, छोटे छोटे वहां पे फूल कैसे तुम्हें मिलते। यानी कि चेतना उस पर सर्वत्र व्यापक है। इसलिए कोई द्वैत नहीं है, बस उसका रूप ही एक घनीभूत रूप है, एक उसका ऊर्जा रूप है। तो बस यही हमें समझा।